नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अपना 7 पार्ट बन चुके हैं। आज 8वां पार्ट है जो आपको बेसिक ही मैंने बताया ना बोर्ड मार्क्स के आधार पर। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया ना, पिछले वीडियो में आपको पूरा बेसिक समझाया, इसी के आधार पर अगला जो वीडियो लाया हूं इसमें भी सिर्फ बेसिक ही है। देखिए, पहला क्वेश्चन करने का नजरिया देखिए, हर सिर्फ रिसेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एमपीएसआई, पटवारी और रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। देखो, तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। किसको? छोटे कोष्ठक को। तो देखना, 3 दूनी 6 और एक कितना 7, 7/2 माइनस 3 दूनी 6 और एक 7/ कितना 3। इसको सॉल्व किया कितना आया बताइए? 3×7 21 माइनस 7 दूनी कितना 14 बटे में कितना 3 दूनी 6, 21 में 14 गए तो बताइए कितना बचा 7/6। इस छोटे से कोष्ठक को सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर क्या मिला अपन को 7/6। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं? जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो बोर्ड मार्क्स देखिए आगे इस पूरे को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां तक तो आपको आ गया, तो देखना आप। तो सबसे पहले देखो, 9 दूनी 18 और एक 19, 19/6 प्लस 3/2 भाग का चिन्ह। किसको सोल्व करेंगे? का की जाएगा गुणा का चिन्ह, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 5 कितना 8 माइनस 3/5 गुणा 3 दूनी 6 और एक कितना 7, 7/3 भाग का चिन्ह, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 5 कितना 12, 12 कितना 7 का। इस पूरे कोष्ठक को सॉल्व किया तो कितना मिला था अपन को? 3 दूनी 6 एक 7/2, 3 दूनी 6 एक 7/3, तो बताइए कितना मिला? 3×7 21, 7 दूनी 14, तो बताइए कितना बचा था 7/6। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना मिला अपन को 7/6। अरे यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? सिर्फ बोर्ड मार्क्स को मैंने पहले वीडियो में बताया ना, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब बताओ, इधर भाग का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, माइनस गुणा भाग और किसका का। तो बताइए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? का। तो का को सॉल्व किया गुणा का चिन्ह, बताइए 7 से 7 क्या हो गए? कट गए। 6 दूनी कितना 12। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जब का सॉल्व हो गया तो बताइए किसको सॉल्व करेंगे? भाग का चिन्ह। किसको? भाग का चिन्ह। देखना, 19/6 प्लस 3/2 भाग की जाए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी तो 8/5 माइनस 3/5 गुणा 7/3 भाग की जाए काय का चिन्ह गुणा 1/2। तो इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना मिला अपन को 7/3 दूनी 6। यहां तक तो समझ गए। यहां सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 चौको 8 और 4 12, तो 19/6 12/5 माइनस 3/5। इस पूरे को सॉल्व किया कितना आया 7/6। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 दूनी 6। अरे यहां तक तो समझ में आ गया। सिर्फ बोर्ड मार्क्स चल रहा है ऐसा मत समझना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। सिर्फ मैं आपको एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, अब इधर बात करेंगे, इधर बात करेंगे कितना आया अपना 19/6 प्लस 12/5 माइनस कितना अपना 7/10। बताओ, इसको एलसीएम को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? कितना आया बताइए? इधर सॉल्व किया अपन ने, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 7 5/12 19 कितना है 6। क्यों इसको सॉल्व 19/2 है, सॉरी कितना है 2, 19/2 19 कितना है 2, 19/2 ठीक है। और इधर प्लस का था, देखो तो 19 कितना अपना 2, इतना आप समझ लेना। तो कितना एलसीएम आएगा 10, 2 5 और 10 का एलसीएम कितना आया 10, 2 पंचे 10, 19 5 95, 5 दूनी 10, 12 दूनी कितना 24, 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 7। यहां तक आ गया कि नहीं? अब देखिए 5 और 4 कितना 9, 9 2 कितना 11 माइनस 7, 119 में 7 गया तो बताइए कितना बचेगा? अरे 112 कितना 10, 2 से काट देंगे कितना 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12 और 2 पंचे कितना 10, 5 का भाग देंगे 56 में कितनी बार जाएगा? 11 पन्ना 55 और एक
बचेगा। तो कितना करेक्ट आंसर पहला, 11 पन्ना 55 और 1 56/5। बताइए पहला सवाल समझ में आया। पहले सवाल ये मत समझना सर कैलकुलेशन इतना है मुझे समझ में नहीं, हर स्टेप को समझना है कि मैंने किस तरीके से आपको बताया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या सिखाया, सबसे पहले किसको सोल्व करना है, का को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 3 त्रिका 9, और बताए 3 के बट्टे में 9 आएगा तो कितना सोल्व करने पर आया 1/3, कितना है 1/3। यहां तक समझ में आया कि नहीं। प्लस 2 के बट्टे में कितना 4, प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 2 है कितना बचा 6 के बट्टे में 12 मतलब कितना है 1/2, और प्लस का कितना है 4। अरे इतना तो आपको मैंने डायरेक्ट एक स्टेप लिख दिया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि नहीं। 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6 के बट्टे में 12 तो कितना है 1/2, तो 1/2 ही लिखा, प्लस का 4 है 4 लिखा, 2 के बट्टे में 4 लिखा, और 3 त्रिका 9, और 3 के बट्टे 9 लिखा तो कितना है 1/3। यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4। इसका एलसीएम दिया तो बताइए कितना आया 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 तिया 6 प्लस 6 चौको 24। तो बताइए कितनी बार गया, कितना टोटल जोड़ेंगे तो 24 3 27 27 3 30 और 2 कितना 32। अरे 3 3 6 30 और 2 32, 32 बटे कितना आया 6, 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, नीचे कितना 3 का भाग देंगे क्या लिख देंगे 5 सही 1/3, 3 5 15। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 16/3। आपको बताइए यहां तक समझ में आए। जब आपको क्वेश्चन आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आधार पर छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कितना जाएगा बताओ, पॉइंट लगा तो कट जाएगा 7 6 42, कितनी बार गया 6 बार, 6 का गुणा 3 में किया कितना आया 18। अरे कितना आया 18, यहां तक समझ में आया। प्लस 5 दूनी 10, अब 10 नहीं करना है, 2 के बट्टे में कितना आएगा, अरे भाई 2 के बट्टे में 0.5 आएगा, नीचे 10 आएगा, 10 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 20/5, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4। तो इस पूरे को सॉल्व किया कितना 4, और 4 पंचे कितना 20। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं। 5 को 20 और 4 का गुणा फिर पुनः 5 में किया कितना आया 20। अब बताओ 20 और 8 कितना 28, अरे 28 आया, और 28 में से कितने जाएंगे 18। तो बताइए करेक्ट आंसर कितना आएगा 10। तो इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना 10। इसको ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बोर्ड मास के आधार पर मैंने बताया ना, बोर्ड मास के आधार पर जो क्वेश्चन है सिर्फ बोर्ड मास का ध्यान रखना। तो बताइए इसी आधार पर आपको बता रहा हूं, देखो 36 तिया 108, कितनी बार गया 3 बार। अरे कितनी बार गया 3 बार। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लिया। इसको बताइए 4 के बटे में आएगा वही 0 पॉइंट नीचे 10, 10 कहाँ पहुंचेगा ऊपर। सिर्फ आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, बटे 5, 5 से काटा कितना आया 8, कितना आया 8। तो बताओ 8 का गुणा 25 में करेंगे, 2.8 में 8 का गुणा करेंगे तो नीचे बताइए 10, ऐसे कर लो, 5 दूनी 10 5 25, और 2 से काटा 8 तो कितनी बार 4 बार, 4 पंचे 20। तो कितना आया 20, कितना आया 20, और माइनस की कितना 10। तो 12 और 20 कितना 32, और 32 में 10 गया तो करेक्ट आंसर कितना आया 22। अरे यहाँ तक तो समझ में आ। कोई स्टेप आपको ऐसा लग रहा है डाउट तो मुझे दोबारा बताना, मैं आपको एक नहीं 2 बार बताऊंगा। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सब स्टेप बाय स्टेप समझना है, कोई डाउट मत होना कि नहीं सर मुझे कम समझ में आया। देखिए जब आपको ये समझ में आ गया तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको करने दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वाकई में सर मुझे समझ में आया कि नहीं। जब आप ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो 1 और 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं, 5वां 6वां कि आप मुझे करके बताना कि मेरा आंसर क्या आया। देखिए अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, का कि यह गुणा का चिन्ह कितना आएगा 2 दूनी 4, 1/2 भाग का चिन्ह 2 दूनी 4, फिर भाग का चिन्ह 2 दूनी 4। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको। देखो 1/2 भाग की जगह किसका चिन्ह गुणा, चलो भाग का चिन्ह, इधर कितना आया 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया कितना 1, 2 दूनी 4। तो बताओ 2 भागित 3/4, पलट दिया 2, ऊपर 4 नीचे 3, तो 4 दूनी 8/3, 3 का भाग दिया तो कितना 3 दूनी 6। तो बता इतना तो आप जानते हो, 2 सही 2/3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है पहला।
बताइए आपको ये समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका एक नियम है कि इस पूरे के बराबर कितना होता है 3a माइनस बी। हुआ क्यों ऐसा भी बता देता हूं मैं आपको, और c माइनस ए। ऐसा मत समझना, इसके सब फॉर्मूला आपको बताए हुए भी दोबारा भी समझा देंगे हम। b माइनस सी और c माइनस ए। बताइए इससे ये क्रॉस हो रहा है कि नहीं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो करेक्ट आंसर कौन सा आया बी। बताइए यहाँ तक समझ में आया। जब ये समझ में आया तो देखना लास्ट क्वेश्चन आपको करने का तरीका, ये छोटे छोटे वीडियो थे, आप जो धमाका है नया सीरीज के साथ में ला रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट MPSI पटवारी और रेलवे ग्रुप डी के लिए सीरीज जो आ रही है। इसके बाद आपको पहला टॉपिक रहेगा ला समासा से। देखना इसको जगह क्या लिखना है, ए की जगह 6 और बी की जगह कितना 9। देखो ए की जगह 6 लिखेंगे, 6 का वर्क करेंगे कितना आएगा 36, प्लस बी की जगह 9 का वर्क करेंगे कितना आएगा 81, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 9 का 6 में करेंगे कितना आएगा 9 का 6 में तो 54। यहाँ तक समझ में आया। अरे भाई ए की जगह 6 रखा तो 6 6 36, बी की जगह 9 रखा तो 9 9 81, दोनों का गुणा किया तो 9 6 कितना 54, दोनों को जोड़ दिया तो बताओ 6 और 1 7 और 8 और 3 11 माइनस 54। इधर इसको बताइए घटाएंगे तो 7 में से 4 गया कितना बचा 3, 1 की माने 11, 11 में से 5 गया कितना बचा 6। तो करेक्ट आंसर कितना है आपका 63। हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।